हाय एवरीवन, वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज भी मैंने जो क्वेश्चन पिक किए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में से ही पिक किए हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपने क्लास को अच्छे से देखना है बिकॉज हर एक ऑप्शन को हम साथ ही साथ उसके मीनिंग के साथ डिस्कस करते हुए जाएंगे सो दैट आपको एक क्वेश्चन में से 5 वर्ड सीखने को मिले। और लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे सो दैट आपको पता लगे कि आपने इस क्लास में से कितना सीखा है। सो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। ऐसा पर्सन जो अपनी स्पीच में फ्लुएंट हो और क्लियर हो उसको क्या बोलते हैं। फ्रेंड, आपके पास 4 ऑप्शन है। आपने बताना है क्या ऐसे पर्सन को इमोशनल बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोलते हैं, एंथुजियास्टिक बोलते हैं या फिर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकुलेट। यहाँ पर इमोशनल का मतलब हो जाएगा भावुक। इमोशनल का मतलब होता है भावुक होना, जो पर्सन इमोशनल हो जाए। आर्टिकुलेट मतलब जो अपनी स्पीच में फ्लुएंट हो, क्लियर हो, मीन्स कि अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाए। एंथुजियास्टिक क्या होता है? उत्साहपूर्ण। उत्साहपूर्ण यानी कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट इन समथिंग। किसी चीज़ में फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना। इन समथिंग। और कॉन्फिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, जिसको खुद पर विश्वास हो, अपने फैसलों के प्रति, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर वो श्योर हो, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी। नेक्स्ट है दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ऐसी चीज़ जो थोड़े समय के लिए रहे उसको क्या बोलते हैं? रेपोजिटरी, प्रेपरेटरी, डेक्लारेटरी और ट्रांजिटरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रांजिटरी, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांजिटरी क्या होता है? ऐसी चीज़ जो परमानेंट टाइम के लिए ना रहे बल्कि थोड़े से समय के लिए रहे उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। शॉर्ट लिव्ड भी बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट लिव्ड। और क्या बोल सकते हैं? टेम्परेरी। जो टेम्परेरी हो, थोड़े समय के लिए, थोड़ी अवधि के लिए हो, उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। और फ्रेंड्स, रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी होता है एक ऐसा कंटेनर बोल सकते हैं, एक ऐसी प्लेस बोल सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को स्टोर करते हैं। अब कैसी चीज़ को स्टोर करेंगे? ऐसी चीज़ जो एक लार्ज क्वांटिटी में हो। तो हम रिपोजिटरी अगर सीधे सीधे शब्दों में हम देखें तो इसका मतलब होता है भंडार। लाइक अ प्लेस, एक ऐसी जगह और कंटेनर जिसमें क्या करें? इन विच समथिंग इज, जिसमें कोई चीज़ स्टोर की जाए इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ स्टोर की जाए, उसको बोलते हैं रेपोजिटरी। और प्रेपरेटरी फ्रेंड्स किसको बोलते हैं? प्रेपरेटरी बोलते हैं किसी चीज़ का आरंभ, उसकी प्राथमिक चीज, प्राथमिक और आरंभ। और तैयार करने वाले को बोलते हैं प्रेपरेटरी। अगर कोई चीज़ हमने तैयार की हो उसको बोलते हैं प्रेपरेटरी, प्रिपेयर करना। डेक्लरेटरी क्या होता है? किसी चीज़ की घोषणा, किसी चीज़ की घोषणा करना। लाइक एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनिंग और
declaring something. नेक्स्ट है अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन, किसी के लिए रिस्पेक्ट की भावना, आदर की भावना होना, इसको क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं, रेवरेंस बोलते हैं, कंटेम्प्ट बोलते हैं और रीअश्योरेंस बोलते हैं। किसी के लिए रिस्पेक्ट की भावना रखने को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, किसी की तरफ श्रद्धा भावना रखना। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं रेवरेंस। फ्रेंड, जो रेजिलेंस होता है इसका मतलब क्या होता है? बीमारियों से जो संभलने की जो शक्ति होती है, समर्था होती है, उसको बोलते हैं रेजिलेंस। प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरोध क्षमता, बीमारियों से जो लड़ने की, संभलने की हमारी समर्था होती है, उसको बोलते हैं रेजिलेंस। और कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ की निंदा करने को बोलते हैं कंटेम्प्ट। अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट को भी कंटेम्प्ट बोलते हैं। अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रूडनेस। रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को यकीन दिलाना, आश्वासन दिलाना, किसी को आश्वासन दिलाने को, यकीन दिलाने को क्या बोलते हैं? रीअश्योर करना। एक्ट ऑफ मेकिंग समवन फील लेस वरीड। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को स्ट्रांगली डिसलाइक करना, नापसंद करना, उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी, एनिमोसिटी, मेलाइस एंड एंट्रेटी। फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होता है किसी के प्रति जो शत्रुता रखनी, बैर का भाव रखना, बैर भाव रखना और शत्रुता रखनी किसी के प्रति, उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर और ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, किसी को पसंद ना करना, उसके प्रति गुस्से की भावना रखना, इसको बोलते हैं एनिमोसिटी। और इसको बोल सकते हैं हम हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? पारस्परिक, आदान प्रदान करना, पारस्परिक और चीज़ों का आदान प्रदान करना। किस केस में? जब किसी द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जब कोई पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आपस में चीज़ों को म्यूचुअली बेनिफिट के लिए एक्सचेंज करती है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। और मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना रखनी। अ विश टू हर्ट अदर पीपल, किसी दूसरे इंसान को हर्ट करने की जो इच्छा होती है, दुर्भावना होती है, उसको बोलते हैं मैलिस। एंड एंट्रिटी का मतलब क्या होता है? किसी से विनती करनी, हम्बल रिक्वेस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रिटी। हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। मीन्स कि ऐसे एक्ट को क्या बोलेंगे? जब किसी पूरे के पूरे ग्रुप को, स्पेशली उसकी पूरी रेस को, उसकी पूरी जाति को ख़त्म कर दिया जाए, उस ख़त्म करने की जो एक्शन को क्या बोलेंगे? पैट्रीसाइड बोलेंगे, जेनोसाइड बोलेंगे, पैरीसाइड बोलेंगे, या फिर मैट्रीसाइड बोलेंगे। फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनोसाइड।
बिकॉज जो रेस होती है वो क्या होती है, किसी की एक जनरेशन होती है पूरी, और जनरेशन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, जेन होता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है, किसी को डेलिब्रेटली इंटेंशनली किसी को मर्डर करना, उसकी होल कम्युनिटी को, उसकी पूरी की पूरी रेस को। फ्रेंड जितने भी जो साइड वाले रूट वर्ड है, साइड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, साइड जो है इसका मतलब क्या होता है, किसी को किल करना। अब जैसे कि पिता को किल करना, माता को किल करना, किसी की वाइफ को किल करना, डॉग को किल करना, ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं जो साइड के साथ बनते हैं। तो पूरे के पूरे हम इसकी जो लिस्ट है यहाँ पर मैंने डाल दी है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। देखो अगर आ जाए कि किलिंग ऑफ फादर, फादर की किलिंग को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पैट्रीसाइड। क्या बोला जाता है, पैट्रीसाइड। फ्रेंड्स पिता की तरफ से जितने भी रिश्ते होते हैं उसको हम पैट्री से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा अंकल हो गया, अगर वो फादर का ब्रदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पैटर्नल अंकल। क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। तो जो पैट वर्ड है जो फादर के लिए यूज़ होता है, अगर हम मामा की बात करें जो मदर का ब्रदर होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल। यहाँ से आपने याद रखना है कि एम फॉर मदर और मैट का मतलब भी मदर यहाँ हो गया। तो मदर के लिए अगर वर्ड आएगा तो मैट से रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्री बोलेंगे। अगर फादर के लिए बोलेंगे तो हम पैट्री बोलेंगे। साइड तो किलिंग के लिए होता ही है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो फादर की हत्या को क्या बोलेंगे, पैट्रीसाइड बोलेंगे। मदर की हत्या को मैट्रीसाइड बोलेंगे। और सिबलिंग जो हमारे बहन भाई होते हैं उसकी किलिंग को बोलेंगे फ्रैट्रीसाइड। क्या बोलेंगे, फ्रैट्रीसाइड। सिस्टर की किलिंग को क्या बोलेंगे, सॉरोरिसाइड। एज फॉर सिस्टर, एज फॉर सॉरोरिसाइड। और ह्यूमन की किलिंग को, मनुष्य की किलिंग को क्या बोलते हैं, होमिसाइड। एच फॉर ह्यूमन और एच फॉर होमी। सेल्फ, खुद की अगर हम जान लेने की कोशिश करें, डेलिब्रेटली खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उस किलिंग को क्या बोलेंगे, सुसाइड। ये सब आपको पता ही होगा। और रेस, किसी की पूरी कम्युनिटी को, रेस को ख़त्म कर देना, उसकी जाति को ख़त्म करना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, जो हमने अभी अभी पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया। और इन्फेंट्स की किलिंग, जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, उसकी हत्या को क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। याद तो फ्रेंड्स हो जाएगा। देखो फादर पैट्री से रिलेट करेंगे, पैट्रीसाइड। मदर एम फॉर मैट्री, मैट्रीसाइड। एस फॉर सिबलिंग और सॉरोरिसाइड, सॉरी फ्रैट्रीसाइड। सिस्टर एस से सिस्टर, एस से सॉरोरिसाइड। ह्यूमन से होमिसाइड। सेल्फ खुद को, सुसाइड। रेस को ख़त्म करना, जेनोसाइड। इन्फेंट यहाँ पर आ ही रहा है, इन्फेंटिसाइड। अगर हम किसी रिलेटिव या फिर पेरेंट्स, यहाँ पर ना बात कर रहे हैं मदर की, ना बात कर रहे हैं फादर की, दोनों की बात करेंगे। फादर और मदर को मिलाकर क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स की जहाँ हमारे जो नज़दीक के जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी हत्या को क्या बोलेंगे हम, पैरीसाइड। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी राजा की हत्या हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। वाइफ की हत्या को क्या बोलते हैं, एक्सोरिसाइड। डॉग्स की हत्या को कैनिसाइड। जर्म्स की हत्या को जर्मिसाइड। एल्गी की अगर कोई एल्गी की हत्या हो तो उसको एल्गीसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ समवन, सन और डॉटर, जो पुत्र होता है, डॉटर होती है, उसकी किलिंग को बोलते हैं फिलीसाइड। क्या बोलते हैं, फिलीसाइड। फीटस, जो भ्रूण होता है, गर्भाशय के अंदर फीटस होता है, उसकी हत्या को क्या बोलते हैं, फिटिसाइड। फ्रेंड्स ये मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं एग्जाम में और आए भी हुए हैं, इसलिए मैंने एक लिस्ट दे दी है सो दैट इसी में से आपको रिवाइज हो जाए। तो ये थे कुछ टॉप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने क्लास को कितने अच्छे से देखा और कितने अच्छे से आपको ये सारी बातें समझ में आई। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है जो आज की क्लास में से ही लिया गया है, जितने भी मैंने किलिंग से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड वर्ड करवाए थे उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।